जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में और आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो बच्चा बिगनर है वो मैथ अपना कैसे इंप्रूव करे, मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो वीडियो को पूरी वॉच करना एंड तक। आज हम बताने वाले हैं मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहले उसमें उसकी जो कैटेगरी है आपको 25 तक यानी कि टेबल आना चाहिए, और उसके बाद क्यू और स्क्वायर आपको 25 तक आना चाहिए। ये नॉर्मल है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये आपकी स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, और स्पीड के साथ साथ आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। कहाँ से करोगे ये आप खुद डिसाइड करोगे। आप यूट्यूब पर जाइए, हर एक टीचर का रिव्यू लीजिए। का बहुत सारे टीचर है, बहुत बढ़िया बेटर टीचर है, वहाँ से जाइए, वहाँ से आप रिव्यू लीजिए। और रिव्यू लेने के बाद अगर आपको बैच खरीदना है बैच खरीदिए, नहीं तो यूट्यूब पर काफ़ी प्लेलिस्ट पड़ी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो फ्री में। और मैं बात करूँ एसएससी फाउंडेशन का बैच RW का वहाँ पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, आप वहाँ से एसएससी सीजीएल की प्रॉपर पूरी तैयारी कर सकते हो। और मैं बात करूँ एनटीपीसी की, तो उसी सिलेबस से मतलब यानी कि मैथ से आपका एनटीपीसी कवर होगा, जीएस, करंट अफेयर, वहाँ से आपका हर एक टॉपिक कवर होगा। आप इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश एसएससी सीजीएल में और एमटीएस में पूछी जाती है। मैं बात करूँ एएलपी एनटीपीसी की, तो इसके लिए आपको मैथ वहाँ से पढ़ सकते हो। बहुत ही इजी वे में सर ने पढ़ाया है, और हर एक चैप्टर की लगभग 6-7 क्लासें ली हैं। तो बात करें, आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे सबसे पहले। मैं बात करूँ कि अगर आपने जैसे कि परसेंटेज एक चैप्टर पढ़ा है, तो आप उसको अगर परसेंटेज की 10 क्लासें हैं और एक एक को जो सेशन में यानी कि एक चैप्टर में, ठीक है, अगर आपकी 10 क्लास हैं तो आपने पहली जो क्लास ली है उसमें अगर 20% है यानी 20 टॉपिक उसमें हुए, तो सर हर एक टॉपिक का 2 से 3% कराते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखना है उसमें, और 2 आपको अपनी जो रफ कॉपी पे खुद करना है अपने हाथों से। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, प्रैक्टिस में इसका रोल बहुत बहुत बड़ा है। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ में, तो आपका मैथ बहुत बढ़िया यानी कि इंक्रीज होगा। मैं बताता हूँ, एक समय ऐसा था मुझे मैथ तो बिल्कुल नहीं आता था, फिर उसके बाद हमने मैथ पढ़ा, सब अपना सिलेबस कंप्लीट किया, पूरा सिलेबस यानी कि A to Z। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर हमने उसकी प्रैक्टिस की चैप्टर बाई चैप्टर, और कंसेप्ट समझे हमने, और उसका फॉर्मूला याद किया। ठीक है, टेबल हमने याद किए और स्क्वायर याद किए, क्यू याद किए। याद करने के बाद हमने हर एक चैप्टर के फॉर्मूला याद किए। फॉर्मूला याद करने के बाद हमने चैप्टर को समझा, कॉन्सेप्ट को समझा। उसके बाद मैथ मेरा इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ऐसे आप भी कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए मैं सॉल्यूशन बहुत बढ़िया बताने वाला हूँ। और मैं बात करूँ प्लेलिस्ट में स्क्रीन पर लगा देंगे, RW की जो सर की जो प्लेलिस्ट है मैथ की, मैं वो लगा देंगे। एक ऐसे CGL के लिए आदित्य सर की है, ये हम लगा देंगे। एनटीपीसी की है आदित्य सर की है, वो भी लगा देंगे। तो ये वीडियो है, और जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।